चक्रवाती तूफान के चलते देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट, दिल्ली के प्रदूषण में थोड़ा सुधार। चक्रवाती तूफान के चलते देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। चक्रवाती तूफान दाना के चलते देश के कई हिस्सों के मौसम में खासा बदलाव आया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में आज भी मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त है। मौसम विभाग ने बताया कि शनिवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार के जमुई, लखीसराय, नवादा, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज समेत 18 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पूरे दिन पारा 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि हवा की गति 3.14 के आसपास रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में हवा 9 डिग्री के आसपास चलेगी और हवा की गति 4.23 होगी। दिल्ली में सूर्योदय का समय सुबह 6:29 बजे है, जबकि शनिवार को शाम 5:41 बजे सूर्य अस्त होगा। पिछले कई दिनों के बाद दिल्ली के वायु प्रदूषण में थोड़ा सुधार हुआ है। इंडिया गेट के आसपास वायु गुणवत्ता बेहतर हुई है। शनिवार को दिल्ली में AQI लेवल 237 पर पहुंच गया है। इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार खराब श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली में केवल 2 इलाकों में प्रदूषण सबसे खराब श्रेणी में है। आनंद विहार और मुंडका, बाकी सभी जगह 200 के नीचे AQI है। लोधी रोड, चांदनी चौक में AQI लेवल करीब 150 के करीब है। 7 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 34 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को 34 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 35 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 36 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 37 डिग्री सेल्सियस और शुक्रवार को 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रदूषण का लेवल बढ़ा हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को शाम 4 बजे तक 24 घंटे का औसत AQI 270 दर्ज किया गया, जबकि गुरुवार को यह 306 था। हालांकि दिल्ली अभी भी देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ से पीछे है। हनुमानगढ़ में 24 घंटे का औसत AQI 277 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा के तट पर दाना तूफान का लैंडफॉल पूरा हो चुका है। साइक्लोन देना ओडिशा के धामरा और भितरकनिका के पास तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरा। तूफान के असर से ओडिशा और बंगाल के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। तेज हवाओं से कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबर है। तूफान को लेकर ओडिशा और बंगाल में NDRF की कई टीमें अलर्ट पर है। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट को सुबह 9 बजे तक बंद कर दिया गया था, लेकिन अब सेवाएं बहाल कर दी गई है। चक्रवाती तूफान दाना का असर अब कमजोर पड़ने लगा है। हालांकि केरल, बंगाल, ओडिशा समेत कुछ राज्यों में अभी बारिश के साथ तेज हवा चलने के आसार है। दिल्ली में शुक्रवार को हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार देखने को मिला। ये बहुत खराब से खराब श्रेणी में आ गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार दिन में साफ आसमान और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। उधर चक्रवात दाना के प्रभाव से पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली। हालांकि किसी भी जिले में तूफान से गंभीर नुकसान की सूचना नहीं है। झारखंड में चक्रवात दाना के प्रभाव से कोल्हान के पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। जानिए UP, बिहार समेत दूसरे राज्यों में मौसम का हाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में चक्रवात दाना के कारण आई भारी बारिश के एक दिन बाद शनिवार को आसमान साफ रहा। अधिकारियों ने बताया कि बारिश रुकने से कई इलाकों से पानी कम हो गया है, जिससे लोगों को राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने अभी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।